नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम सबका जो फेवरेट टॉपिक है, जो हॉट टॉपिक है, उस पर डिस्कशन करेंगे। यानी कि ऑन पैसिव से हम कितना कमा सकते हैं, ऑन पैसिव हमें कितना कमा के देगी, ठीक है। लेकिन हम इसको ओनली जो पहले एक साल में कितनी कमाई हो सकती है लॉन्च के बाद, उसी पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि 2 साल, तीसरे साल, चौथे साल ये बहुत बड़ी प्लानिंग हो जाएगी, वो ख्याली पुलाव हो जाएगा। तो हम एनालिसिस और डिस्कशन ओनली पहले एक साल के लिए करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ऑन पैसिव का क्या कहना है, यानी ऐश क्या कहते हैं। उन्होंने कभी भी एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया है। उनका हमेशा कहना है कि बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन कुछ टॉप लीडर्स हैं जैसे बिल एंड माइकल विलियम्स, उन्होंने कैलकुलेशन दिया हुआ है और उसी कैलकुलेशन को हमारे सारे यूट्यूबर्स ने हर जगह फैलाया हुआ है। तो उसी को मान के चलते हैं। यानी आपके पास अगर ज़ीरो टीम भी होती है तो पहले साल में आप $6,000 कमाओगे, जो कि 4.5 लाख का फिगर है। तो ये अच्छा खासा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में $6,000 कमाया जा सकता है। अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों। जैसे कि सबको पता है कि ऑन पैसिव एक IT कंपनी है जिनका टक्कर फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, जूम ऐसी कंपनियों से रही। तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो ऑन पैसिव का कंपटीटर है, यानी फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, जूम, ये कैसे कमाते हैं। तो इसका आइडिया बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी है। मैं फिर भी बता देता हूँ कि इनका जो मेन रेवेन्यू का जो सोर्स है वो है एडवर्टाइजिंग से इनके पैसे आते हैं, प्रोडक्ट्स बेचने से इनके पैसे आते हैं और सब्सक्रिप्शन से इनके पैसे आते हैं। ये 3 इनका जो बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट रेवेन्यू मॉडल है। यानी हमारे जो ऑन पैसिव है इनका भी सेम ही रहेगा, राइट। एडवर्टाइजमेंट से कमाने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्ट्स बेच के कमाने की कोशिश करेंगे और सब्सक्रिप्शन से कमाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक ठीक है। अब सबसे पहले हमें अपने कंपटीटर्स के बारे में जानना जरूरी है। उनका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें लेके रखना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि क्या ऑन पैसिव ऐसे कमा सकते हैं कि नहीं। तो इन कंपनीज़ को लेकर मैं कोई हार्डकोर डिस्कशन नहीं करना चाहता, एक जस्ट बेसिक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इन कंपनीज़ में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और ये क्यों जानने की कोशिश कर रहा हूँ ये आगे के वीडियो में आपको बताऊँगा। तो गूगल के पास आज के डेट में 1,40,000 के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं। फेसबुक के पास 60,000 के आसपास के एम्प्लॉयज़ हैं। माइक्रोसॉफ्ट के पास 1,80,000 के आसपास का एम्प्लॉयज़ है। जूम के पास 4,500 के आसपास का एम्प्लॉयज़ है। और ऑन पैसिव के पास आई एम नॉट श्योर, चलो एज्यूम करके चलते हैं कि 3,000 एम्प्लॉयज़ हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपको मैंने एम्प्लॉयज़ का एग्जाम्पल क्यों लिया। क्योंकि देखिए ऑन पैसिव एक IT कंपनी है, यानी प्रोडक्ट सेल्स करेंगे, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कमाने की कोशिश करेंगे, सब्सक्रिप्शन सेल करेंगे, इन्हीं से कमाई होगी, राइट। तो अब मान लेते हैं कि ऑन पैसिव के जितने प्रोडक्ट्स हैं और जो भी सब्सक्रिप्शन है सब तगड़े हैं, ठीक है, एक से एक, नंबर 1। लेकिन जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आप प्रोडक्ट खरीदने के साथ ये पूछते हो, स्पेशली जो IT प्रोडक्ट्स होते हैं, कि इसका सर्विस कैसा है और सपोर्ट कैसा मिलेगा। क्योंकि IT प्रोडक्ट्स बिना सर्विस और सपोर्ट के नहीं चल सकते, और सर्विस एंड सपोर्ट कौन देता है? एम्प्लॉयज़ देते हैं। यानी जितने भी IT कंपनीज़ होते हैं उनका जो सपोर्ट सिस्टम है, यानी एम्प्लॉयज़ का जो सपोर्ट सिस्टम है, बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। यानी आज के डेट में मैं बोलूँ तो ऑन पैसिव का जो सपोर्ट सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। क्योंकि जूम जैसा एक प्रोडक्ट कोर कनेक्ट कोई अगर वो संभालना चाहे तो उसके लिए भी इतने एनफ एम्प्लॉयज़ हमारे पास हैं नहीं। हमारे पास कम से कम कितने प्रोडक्ट्स हैं? 50 के आसपास के प्रोडक्ट्स हैं। 15 से तो लॉन्च करेंगे। तो हमारे जो स्टाफ है कितना ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि एक प्रोडक्ट $1 बिलियन की एक कंपनी है, लेकिन एक ये बोल देने से नहीं होता है, राइट। क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट $1 बिलियन कंपनी है तो एक प्रोडक्ट के लिए हमें कम से कम एम्प्लॉयज़ भी उतने हिसाब से रखने पड़ेंगे। और ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि अगर फाउंडर्स को कमाना है तो ऑन पैसिव को कमाना पड़ेगा, राइट। और ऑन पैसिव को कमाने का जो मेन जरिया सेल्स है, और सेल्स के साथ सपोर्ट चाहिए होगा। तो पहले साल में तो आपको जैसे समझ आ गया होगा कि बहुत ही मुश्किल रहेगा ऑन पैसिव को पहले साल में बहुत ज़्यादा कमाना। क्योंकि प्रोडक्ट्स अगर बहुत ज़्यादा नंबर 1 भी रहा तो आपके पास सपोर्ट स्टाफ नहीं है तो वो मुश्किल रहेगा। धीरे धीरे लेके आएंगे ऑन पैसिव, लेकिन जब वो धीरे धीरे लाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, राइट। तो टाइम लगेगा। और मेरा डिस्कशन क्या है कि पहले साल में कितनी कमाई है। तो पहले साल में कमाई इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि अगर वो धीरे धीरे स्टाफ्स लाने भी शुरू करते हैं तो उसमें भी कम से कम 1 साल के आसपास लग जाएगा इतने सारे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के लिए और उनको सही ढंग से डिप्लॉय करने के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेन जो सोर्स है इनकम का ऑन पैसिव का, उससे तो फाउंडर्स को पहले साल में तो कमाई ना के बराबर होने वाली है, क्योंकि उस समय कंपनी ग्रो कर रही होगी।
और जब कंपनी ग्रो कर रही होती है तो उसमें ऑपरेशनल खर्चे ही इतने होते हैं कि उसमें प्रॉफिट काउंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर प्रॉफिट काउंट कर होगा तब जाके फाउंडर्स को बटेंगे। और प्रॉफिट कम क्यों होगा, मैंने आपको बता ही दिया है कि क्लाइंट्स आ जाएंगे, बहुत सारे क्लाइंट जुड़ जाएंगे, ऐसे बोलने से नहीं होता। मैं अगर कोई भी आप पुरानी चीजों को खत्म कर देता है, तो सबसे जैसे कि नोकिया और बहुत से ऐसे मोबाइल्स थे जब ये वीवो ओप्पो सब आए तो उनका एक बिजनेस खत्म होते गया, आज उनका पूरी तरह से नाम है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी के अंदर में भी 5 टेक्नोलॉजीज आई जिसको आने के बाद एक दूसरे को खत्म करते हुए गए हैं, या तो फिर एक दूसरे को उनकी कंपटीशन में ऊपर बढ़ते